मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। अगर आपको मेरे चैनल की स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। ओके, फिर एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि कॉलेज में न्यू स्टूडेंट आने वाले थे। अब आगे विंग जिस दिन का इंतज़ार कर रहा था, फाइनली वो दिन आ गया था। उसे उम्मीद थी कि कॉलेज से उसकी नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी, उसके कुछ दोस्त भी बनेंगे। आजुमा कहती है, विंग अभी तो तुम्हें कॉलेज जाने में टाइम है ना, मुझे कुछ सामान लाना है, तुम यहीं रुको, मैं जल्दी आ जाऊंगी। विंग कहता है, आजुमा आप आराम से जाओ, मेरे पास अभी बहुत टाइम है। आजुमा मार्केट चली जाती है। आजुमा के जाते ही कोई दरवाज़ा खटखटाने लगता है। विंग सोचता है आजुमा तो इतनी जल्दी नहीं आ सकती, तो फिर कौन आया है। विंग दरवाज़ा खोलता है तो दरवाजे के आगे एक लड़की और एक लड़का खड़ा था। विंग बहुत ही कन्फ्यूजन से उनकी तरफ देख रहा था। वेनलिंग कहता है, सीजे हम किसी और के घर आ गए हैं, ये आंटी का घर नहीं है। वैंकिंग कहती है, ब्रदर ये हमारी आंटी का घर ही है, बस इस ओमेगा को हम नहीं जानते जो हमारे सामने खड़ा है। ये ओमेगा हमारी आंटी के यहाँ क्या कर रहा है। वैंकिंग एक एल्फा थी जिसकी उम्र 21 साल थी और डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी। वेनिंग एक ओमेगा था जो कि 17 साल का था। वो दोनों कुछ मिठाइयाँ लेके अपनी आंटी के घर आए थे। वैंकिंग कहती है, ब्यूटी तुम कौन हो और तुम हमारी आंटी के यहाँ क्या कर रहे हो। जब वैंकिंग ने विंग को ब्यूटी कहा तो विंग शर्माने लगता है क्योंकि आज तक उसकी तारीफ किसी ने नहीं की थी। विंग कुछ जवाब देता उससे पहले ही आजुमा आ जाती है। वेनिंग और वैंकिंग जैसे ही आजुमा को देखते हैं वो दोनों आजुमा के गले लग जाते हैं। आजुमा कहती है, फाइनली मेरे दो बंदरों को मेरी याद आ गई। तुम दोनों तो मुझे भूल ही गए थे कि तुम्हारी एक आंटी भी है जो बिल्कुल अकेली रहती है। वैंकिंग कहती है, आंटी मुझे तो आप अकेले नज़र नहीं आ रहे, आपके साथ तो एक ब्यूटीफुल ओमेगा रह रहा है और आपने तो हमें बताया ही नहीं कि ये कौन है। आजुमा कहती है, तुम इसे अच्छे से जानते हो क्योंकि बचपन से अभी तक जो भी इसके साथ हुआ है वो सारी बातें मैं तुम दोनों को बता चुकी हूँ। वैंकिंग कहती है, आपके कहने का मतलब ये विंग है। आंटी आपने बहुत अच्छा किया जो आप विंग को अपने साथ अपने घर लेके आ गए। जियांग को इसकी कदर नहीं है, विंग को तो पहले ही वो घर छोड़ देना चाहिए था। आजुमा कहती है, विंग की बातों को छोड़ो, तुम अपनी बात बताओ, तुम्हें अपनी बूढ़ी आंटी की कैसे याद आई। वैंकिंग कहती है, आंटी मैं कल से हॉस्पिटल ज्वाइन कर रही हूँ, आपकी वैंकिंग डॉक्टर बन गई और वैनिंग का गुसुलैन यूनिवर्सिटी में पहला दिन है, तो मैंने सोचा मैं अपनी खुशी आपके साथ बांट लूँ। आजुमा कहती है, ये तो बहुत अच्छा है, फाइनली तुम्हारा डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो गया। वैनिंग हमारे विंग के यूनिवर्सिटी में जाएगा तो विंग भी अकेला फील नहीं करेगा। आजुबा वेनिंग के बालों को सहलाते हुए कहती है, वेनिंग तुम विंग का ख्याल रखोगे ना, तुम इसके दोस्त बनोगे ना, इसके पहले दोस्त। वेनिंग अपना सर हाँ में हिलाता है। विंग भी बहुत खुश था कि उसे कोई दोस्त मिल गया है। सब एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर विंग कहता है, आजुमा अब हमें जाना चाहिए, नहीं तो हम पहले दिन ही लेट हो जाएंगे। जब विंग जाने के लिए उठता है तो वैंकिंग कहती है, विंग माना कि तुम सुंदर हो लेकिन तुम्हें नहीं लगता ये कपड़े कॉलेज के लिए कुछ ज़्यादा ही सिंपल हैं। तुम्हें पता है ना वहाँ ज़्यादातर अमीर बच्चे पढ़ते हैं, वो लोगों को कपड़ों से जज करते हैं। विंग कुछ नहीं बोलता, उसने अपनी नज़रों को नीचे कर लिया था। आजुमा कहती है, वैनिंग तुम विंग को लेकर कॉलेज जाओ, तुम दोनों को लेट हो रहा है। दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद आजुमा वैंकिंग से कहती है, उसे पसंद नहीं कि वो किसी का एहसान ले। तुम्हें पता है मैंने उसे कितना मना किया, फिर भी उसने कैफ़े में पार्ट टाइम जॉब को ज्वाइन कर लिया। वो अपना खर्चा खुद उठाना चाहता है। मैंने कोशिश भी की कि उसे कुछ नए कपड़े दिला दूं, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं मानी। इसलिए उसे कपड़े या किसी भी बात को लेकर आइंदा से कुछ मत कहना, उसे बुरा लगेगा। वैंकिंग कहते हैं, सॉरी आंटी मुझे नहीं पता था इस बारे में, मैं तो बस ये कह रही थी कि वो कॉलेज में सबसे अलग ना लगे। आपको पता है ना अमीर बच्चे कैसे गरीबों को टारगेट बनाते हैं। आजुमा कहती है, वो सब कुछ सह सकता है, उसने बहुत सी बुरी बातें सुनी हैं अपने बारे में, इसलिए तुम फिक्र मत करो। और तुम अपना पार्टनर कब चुनोगी, अब तो तुम डॉक्टर भी बन गई। वैंकिंग कहती है, आंटी मुझे कोई पसंद तो आया है, वो मुझसे 4 साल छोटा है, अभी मैं थोड़ा टाइम लूँगी, फिर उसको बताऊंगी अपनी फीलिंग के बारे में। वैंकिंग कहती है, आंटी मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। आजुमा कहती है, इसे क्या हुआ, इसकी बातों में इतना गोलमाल क्यों था, आखिर ये किसकी बात कर रही थी जो इसे 4 साल छोटा है। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है। फिर आजुमा अपने कामों में लग जाती है। वैंकिंग अपनी कार में बैठ जाती है और उसे बार बार विंग का चेहरा ही नजर आ रहा था, क्योंकि वैंकिंग ने जब विंग को देखा तो उसे पहली नज़र में उससे प्यार हो गया। वैंकिंग को पहली बार को इतना मासूम लगा था जिसे वो पूरी दुनिया से सेव करना चाहते हो।
लेकिन वैंकिंग राइट समय का इंतजार कर रही थी कि वो अपने प्यार के बारे में बता सके, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा ना कि कोई पहली बार मिला और कहे मैं आपसे प्यार करता हूँ। वैंकिंग वापस अपने घर चले जाती है। जियांग मैंसन में मिसेज जियांग के चेहरे पर जो खुशी नजर आनी चाहिए थी, वो खुशी कहीं नजर नहीं आ रही थी। उन्हें पता था कि इन सब में विंग की कोई गलती नहीं है, लेकिन वो अपना सारा गुस्सा विंग पे निकाल देती थी। वो अपना गुस्सा कंट्रोल ही नहीं कर पाती थी। विंग को देखते ही उन्हें अपने पति का धोखा याद आ जाता था और उन्हें कई बार कोशिश की थी कि वो विंग को अपना ले, लेकिन वो उसे नहीं अपना पा रहे थे। मिस्टर जियांग ने भी अपनी वाइफ को कई बार समझाने की कोशिश की कि उन्होंने उन्हें धोखा नहीं दिया, लेकिन मिसेज जियांग अपने पति की बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी, क्योंकि जो बातें मिस्टर जियांग कह रहे थे वो सब बातें विश्वास करने लायक नहीं थी। उनका कहना था कि वो नहीं जानते कि विंग की मॉम कौन है। इसका मतलब उन्हें नहीं पता कि वो किसके साथ सोए थे। ये क्या मजाक है? क्या ऐसा हो सकता है कि मिस्टर जियांग को पता ही ना हो? उनका कहना था कि उन्होंने मिसेज जियांग के अलावा किसी और से प्यार नहीं किया। मिस्टर जियांग ने कई बार कोशिश की कि उस एक्सीडेंट को याद करने के लिए, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं आया। मिस्टर जियांग विंग को अनदेखा नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनकी भी मजबूरी थी। वो क्या कर सकते थे? उन्हें पता था कि किस तरह से विंग उन्हें एक उम्मीद भरी नज़र से देख रहा था। उन्हें पता था कि जब विंग उन्हें अंकल बोलता था तो विंग को कितना दुख होता था, क्योंकि मिस्टर जियांग को भी दुख होता था। अपने ही बेटे से अंकल सुनना कितना बुरा लगता है, ये बात मिस्टर जियांग अच्छे से जानते थे। उनका कई बार मन करता था कि जो सर्वेंट विंग का मजाक बनाते थे उन्हें जॉब से निकाल दे, लेकिन क्या उन्हें जॉब से निकालने पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मिस्टर जियांग जब तक अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर लेते कि उन्होंने कोई भी एक्स्ट्रा अफेयर नहीं चलाया। अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो ये एक गलती है जिसमें ना मिस्टर जियांग की गलती थी ना ही उस लड़की की, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर नहीं किया। अगर इन दोनों की गलती नहीं थी तो विंग की गलती का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन मिस्टर जियांग को तो कुछ याद ही नहीं था और विंग की रियल मॉम सामने नहीं आना चाहती थी। आखिर कौन है विंग की रियल मॉम और मिस्टर जियांग उनसे कहाँ मिले थे और विंग का जन्म कैसे हुआ? मिस्टर जियांग के मन में बहुत सारे सवाल थे जिसका जवाब सिर्फ विंग की रियल मॉम दे सकती थी, लेकिन उनका तो कोई अता पता ही नहीं था, जैसे उनका कोई अस्तित्व ही ना हो। वो तो गायब ही हो गई थी अपने एक दिन के बच्चे को छोड़कर। क्या उन्हें कभी भी अपने बच्चे की याद नहीं आई? क्या कोई ऐसी माँ हो सकती है जिसे अपने बच्चे की कभी याद ही ना आए? मिस्टर जियांग अपने कमरे में बैठकर अपने सवालों से लड़ रहे थे। इधर जियांगचैंग और यानले का हाल भी कुछ अलग नहीं था। जियांगचैंग कहता है, सीजे हमने सही किया ना कि हमने विंग को जाने से नहीं रोका। यानली कहती है, आचिन मुझे लगता है हमने सही किया। कम से कम अब विंग को मॉम के ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे, सर्वेंट के मजाक का पात्र तो नहीं बनना पड़ेगा। और जहाँ भी रहेगा हमारी मेंशन से ज़्यादा खुश रहेगा। जियांगचैंग कहता है, सीजे आपने देखा विंग जाने वक्त हमें कैसे देख रहा था, जैसे अपनी आंखों से कह रहा हो कि अब हमारा कोई रिश्ता नहीं बचा। सीजे अब विंग हमसे नफरत करने लगा है। यानली कहती है, आचिन अगर विंग हमसे नफरत करने लगा है तो ये तो बहुत अच्छा है, अब उसका जीना आसान हो जाएगा। जब किसी से उम्मीद होती है और फिर वो व्यक्ति उस उम्मीद को तोड़ देता है तो ज़्यादा दुख होता है। अगर किसी से उम्मीद ही नहीं होगी तो दुख भी नहीं होगा। जियांगचैंग कहते, सीजी आज पूरा एक हफ्ता हो चुका है विंग को मेंशन छोड़े, क्या हमें पता नहीं लगाना चाहिए कि वो ठीक तो है ना, वो किसके साथ रह रहा है? यानली कहती है, आचिन मुझे पता है कि तुम विंग की बहुत चिंता करते हो और ये चीज़ तुम किसी को दिखाते नहीं, लेकिन मेरी मानो तो अभी तुम विंग को उसके हालात पर छोड़ दो। ऐसे भी उसकी ज़िंदगी आसान नहीं है। आज उसके कॉलेज का पहला दिन है, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। विंग की ज़िंदगी में भी कोई ऐसा आएगा जो उसे बहुत सारा प्यार देगा। वो विंग के सारे दुख दर्द को ख़त्म कर देगा। इसलिए तुम टेंशन लेना बंद करो, जाओ तुम लेट हो जाओगे ऑफिस के लिए। मॉम को पता चला ना कि तुम विंग के बारे में सोच रहे हो तो मॉम को गुस्सा आ जाएगा, फिर घर में एक और महायुद्ध छिड़ जाएगा। इसलिए जाओ तुम भी अपना काम करो और विंग के बारे में ज़्यादा मत सोचो। संघाई शहर में एक बड़े से महल के अंदर एक औरत चिल्ला के अपने पलंग से उठती है, मेरा विंग। साथ में उसका हस्बैंड उसके साथ सोया था। वो अपनी पत्नी को गले से लगा के कहता है, तुम ठीक हो ना? तुम अपने बेटे को 17 साल से याद करके तड़प रही हो। मैंने तुम्हें कई बार कहा हम अपने विंग को अपने पास लेके आ जाते हैं, लेकिन तुम कभी हाँ ही नहीं कहती। मिसेस बी वीजिंग की राजकुमारी थी।
जिन्होंने संघाई के राजकुमार से शादी की थी। शादी के कुछ सालों बाद ही मिसेस वी ने विंग के बारे में मिस्टर वी को बता दिया था। एक बिजनेस मीटिंग में मिस्टर जियांग और मिसेस वी मिले थे। नशे की हालत में दोनों एक दूसरे के साथ सो गए। जब मिसेस वी नेक्स्ट मॉर्निंग उठी तो मिस्टर जियांग के साथ सोई हुई थी। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा और सीधा अपने शहर चली गई। 1 महीने बाद मिसेस वी को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उनके डैड ने बहुत कहा कि वो अपना बच्चा गिरा दे, हमारी बहुत बदनामी होगी, लेकिन मिसेस बी नहीं मानी। उनके डैड ने उन्हें एक शर्त पर बच्चा रखने दिया कि वो बच्चे को जन्म देने के बाद बच्चे को अपने पास नहीं रख सकते और उन्हें मिस्टर बी से शादी करनी पड़ेगी। मिसेस बी इस शर्त के लिए तैयार हो गई। जैसे ही उन्होंने बच्चे को जन्म दिया, उन्होंने वो बच्चा एक लेटर के साथ जियांग के दरवाजे पर रख दिया। उन्होंने जियांग के बारे में सुना था कि वो एक अच्छी फैमिली है। उन्हें उम्मीद थी कि वो विंग को अपना लेंगे। मिसेस भी अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आती है और कहती है, मैं कैसे अपने विंग के सामने जाऊं? क्या मेरा विंग मुझे माफ़ कर पाएगा? मैंने उसे जन्म देते ही छोड़ दिया। वो क्या सोचता होगा मेरे बारे में? उसे तो यही लगता होगा ना कि मैं उससे प्यार नहीं करती, लेकिन आपको पता है ना मैं अपने विंग से कितना प्यार करती हूँ। मेरा एक खुद का बेटा है, फिर भी मुझे माँ कहने वाला कोई नहीं है। मिसेस वी दोबारा कभी भी माँ नहीं बन पाई थी। मिस्टर वी कहते हैं, हमें कोशिश तो करनी चाहिए अपने विंग को अपने पास लाने के लिए। मिसेस वी कहती हैं, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने बेटे का सामना कर सकूं। मिस्टर वी कहते हैं, तुम्हारी मर्जी। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं विंग को अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैं उसे एक रियल डैड की तरह प्यार करूँगा, लेकिन तुम उसे लाने के लिए तैयार ही नहीं हो। कहीं ऐसा ना हो कि एक समय ऐसा आए जब तुम अपने बेटे को लाना चाहो लेकिन ला ना पाओ। इधर लैंड मैंसन में लेंजा कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो हमेशा की तरह हैंडसम लगता है, लेकिन आज उसके चेहरे की चमक कुछ अलग ही थी। उसका दिल कह रहा था कि वो किसी अपने से मिलने वाला है। आज लेंजा बहुत खुश था। वो अपनी बाइक की चाबी लेता है और फुल स्पीड में बाइक को चलाकर कॉलेज पहुंच जाता है। लेंजा हेलमेट को निकालता है। उसके बाल बिखरे हुए थे। जो उसे एक बार देख ले वो अपनी नज़र ही नहीं हटा पाएगा। विंग और वैनिंग भी कॉलेज पहुंच जाते हैं। विंग की नज़र जैसी ही लेंजा पर पड़ती है, उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। विंग का दिल तेज तेज के धड़क रहा था। विंग जब लेंजा को देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसका इंतजार खत्म हो गया। विंग को इंतजार था कि कोई उसकी ज़िंदगी में ऐसा आए जो उसे बहुत सारा प्यार दे। लेंजा को देखकर विंग को ऐसा फील हुआ जैसे उसका इंतजार खत्म हो गया। वेनिंग विंग से कहता है, विंग तुम क्या देखकर स्माइल कर रहे हो? विंग कहता है, कुछ नहीं, चलो क्लास में चलते हैं, नहीं तो हम पहले दिन ही लेट हो जाएंगे। दोनों अपनी क्लास में जाने लगते हैं। लेंजा और विंग्याओ भी अपनी क्लास में जाने लगते हैं। गलती से विंग लेंजा से टकरा जाता है, क्योंकि विंग लेंजा के बारे में ही सोच रहा था। जब लेंजा ने देखा कोई गरीब ओमेगा उससे टकरा गया है तो लेंजा को बहुत गुस्सा आता है। लेंजा गुस्से में कहता है, तुम जानबूझकर मुझसे टकराए हो, तुमने मेरे कपड़े गंदे कर दिए, तुम्हारी गंदी स्मेल मेरे कपड़ों में चली गई है। विंग लेंजा से सॉरी मांग रहा था और बार बार कह रहा था कि मैंने जानबूझकर ये नहीं किया, मैं गलती से आपसे टकरा गया। विंग को देखकर मिंग्याओ उसे पहचान जाता है और कहता है, तुम तो जियांग के नाजायज सन हो ना, जिन्हें उन्होंने अपने घर से निकाल दिया क्योंकि तुम एक ऐसे ओमेगा हो जो हर अल्फा पर डोरे डालता है। अभी तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को देखा और उसे फंसाने के लिए तुम जानबूझकर टकराए ताकि लेंजा तुम्हें नोटिस करे। तुम कितने बेशर्म हो। वेनिंग कहता है, आप गलत समझ रहे हो, विंग ऐसा नहीं है। लेंजा कहता है, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन याद रखना अब तुम मेरे टारगेट पर आ गए हो, मुझसे बच के रहना। ऐसा कहकर लेंजा मिंग्याओ को लेकर अपनी क्लास में चला जाता है। विंग का चेहरा जो कुछ समय पहले चहक रहा था, अब उसका चेहरा फीका पड़ चुका था। वेनिंग कहता है, तुम्हें उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो हम अपनी क्लास में चलते हैं, नहीं तो हम बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। दोनों अपनी क्लास में पहुंच जाते हैं। जब दोनों क्लास में पहुंचते हैं तो पूरी क्लास विंग को देखकर बातें बनाने लगती है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट उसे जानते थे। अब तो पूरी क्लास उसे जान गई थी। कुछ स्टूडेंट आपस में बात कर रहे थे। इस अनवांटेड ओमेगा ने आते के साथ ही अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। ये अभी लेंजा, जो कि हमारा सीनियर है और बहुत अमीर है, उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसकी चाल का कोई असर नहीं हुआ हमारे लेंजा पर, बल्कि इसे बहुत सारी बातें सुननी पड़ी और लेंजा के बॉयफ्रेंड ने भी इसे इसकी औकात दिखा दी। लेकिन इसकी कॉलेज लाइफ अब बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि ये लेंजा की नज़र में आ चुका है और हमारा प्यारा सा लेंजा गरीब ओमेगा से नफरत करता है।
लेंजा इसकी कॉलेज लाइफ को हेल बना देगा। विंग को सारी बातें सुनाई दे रही थी। उसका दिल टूट रहा था, जिसे देखकर उसके दिल ने कहा कि ये उसका प्यार है, लेकिन वो तो गरीब ओमेगा से नफरत करता है। ये सारी बातें एक अल्फा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। वो वहीं बैठा था। वो अल्फा एक अमीर फैमिली से बिलोंग करता था। वो अल्फा अपनी सीट से उठता है और सारे स्टूडेंट को डांटते हुए कहता है, तुम सबको नहीं लगता कि तुम्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए? किसी को परेशान करने में तुम्हें क्या मिलता है? अगर ये ओमेगा तुमसे कुछ नहीं कह रहा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे बातें सुनाए जाओ। विंग को ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि कोई पहली बार उसके लिए आवाज़ उठा रहा है। विंग उसे अल्फा की तरफ एक प्यारी सी स्माइल करते हुए देख रहा था। वो अल्फा विंग के पास जाता है और कहता है, तुम इन सब की बातों पर ध्यान मत दो, लोगों का काम ही है बातें बनाना। इसलिए तुम इनकी बातों को सुनकर अपना दिल छोटा मत करो। इन्हें दूसरे की फीलिंग की कोई कदर नहीं होती। ऐसे तुम्हारा नाम क्या है? विंग उस अल्फा को अपना नाम बताता है। फिर विंग उस अल्फा से उसका नाम पूछता है। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।